अस्सलामुअलैकुम। बुनियादों से ऊपर सुपर स्ट्रक्चर घरों की दीवार के ऊपर नमी जो आपको शो होती है वाज़िया तौर पर, और उसके पीछे कोई पानी की लीकेज भी नहीं होती, कोई सीपेज भी नहीं होती, तो आप लोग हैरान परेशान होते हैं कि दीवारों में ये नमी कहाँ से आ रही है। तो एक नमी ज़मीन की अपनी ज़मीन में मौजूद होती है जो ट्रैवल करके ईंट ब ईंट जो है ट्रैवल करके आपकी बुनियादों से ट्रैवल करती हुई दीवारों में आ जाती है, और दीवारों के ऊपर आपको नमी वाज़िया तौर पर नज़र आना शुरू हो जाती है, जिससे घर का पेंट ख़राब हो जाता है, घर की चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो उससे बचाव के लिए बुनियादों की टॉप के ऊपर एक कंक्रीट की लेयर बिछाई जाती है जिसको हम डीपीसी बोलते हैं। और जो डीपीसी की लेयर आपकी है वो तकरीबन 1.5 से 2 इंच मोटाई में जो है वो बिछाई जाती है, और इसको नमी रोकने के लिए बिछाया जाता है। इसके मुकाबले में प्लिंथ बीम भी कई लोग डालते हैं। प्लिंथ बीम जो है उसमें सरिये का इस्तेमाल किया जाता है और वो मोटाई में 4 से 6 इंच रखा जाता है। आज का हमारा टॉपिक यही है कि प्लिंथ बीम या डीपीसी, इन दोनों में फ़र्क क्या है और इन दोनों में से फ़ायदा ज़्यादा किसका है। तो मैं हूं इंजीनियर फुरकान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन डॉक्टर। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे डीपीसी के ऊपर कि डीपीसी जब 1.5 से 2 इंच की लेयर हम बिछाते हैं तो उसकी मोटाई कम होने की वजह से जब नीचे से नमी ट्रैवल करती हुई, ज़मीन की नमी बुनियादों से ट्रैवल करती हुई ऊपर की जानिब जाती है, तो कहीं ना कहीं से वो अपना रास्ता थोड़ा सा उसका बन जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रैवल करती हुई आपकी ऊपर वाली दीवारों में चली जाती है, और डीपीसी का जो मकसद है वो आपका डेड हो जाता है, उधर ही फेल हो जाता है, और 50% जो है ना डीपीसी का फ़ायदा हमें नहीं हासिल होता। और इसके मुकाबले में प्लिंथ बीम डाला जाता है। प्लिंथ बीम चूँकि मोटाई में होता है और ईंट आपकी जो बुनियादों में लगी होती है या दीवारों में, ईंट चूँकि मिट्टी के साथ बनी होती है, इस वजह से मिट्टी पानी को चूसती है और वो ट्रैवल करती हुई ईंट ब ईंट नमी ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। लेकिन जब इसके दरमियान में आप कंक्रीट की लेयर बिछा देते हैं या कंक्रीट आ जाती है, तो कंक्रीट जो है वो नमी को आगे ट्रैवल करने से रोकती है, मना करती है, जिसकी वजह से नमी जो है वो आपकी डीपीसी या प्लिंथ बीम से नीचे रुकना शुरू हो जाती है। तो आपने जो है इसमें डीपीसी का ख़र्चा तो कम होता है, लेकिन घर तमीर करते वक्त कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर ख़र्चा ज़्यादा करना नुकसानदेह होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे ख़र्चा कम करना नुकसानदेह होता है। इसलिए जहाँ पे जिस चीज़ का मकसद ज़रूरी हो उसको ज़रूर करना चाहिए। तो अब आपने क्या करना है कि आप जब भी अपनी बुनियादें तमीर करें तो डीपीसी की बजाय आपने प्लिंथ बीम का इस्तेमाल करना है, कम से कम 4 इंच मोटाई में। उसमें सरिये का इंक्लूड भी होता है, जिसके साथ आपके घर की मजबूती भी आती है, और सीपेज जो आपके घर के नीचे से ट्रैवल करके ऊपर जाती है वो आपकी सीपेज को 95% जो है वो कंट्रोल करने में कारआमद साबित होता है। तो इसलिए आपने जब भी अपना बुनियादों के ऊपर कंक्रीट की लेयर बिछानी है तो आपने डीपीसी नहीं डालनी, आपने प्लिंथ बीम देना है जो कम से कम 4 इंच मोटाई में हो। हमारी इसी तरह वीडियोस देखते रहिए और अपने घर की तमीर में इजाफा और मजबूती पायदारी हासिल करते रहिए।